देखिए, जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं हो जाता तब तक अपने आप का और मेरा आत्मा ये मंजूर नहीं करता था कि मैं अपने परिवार के लिए या पत्नी के लिए या बेटा के लिए या भाई के लिए किसी के लिए मैं प्रयास करूं। इसके लिए मैंने कोई प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि जब तक मुझ पर दाग लगा हुआ है, ये दाग पूर्ण रूपेण से साफ नहीं होता है, तब तक हम जनता के बीच में किस मुंह से लेके जाते। इसके लिए मुझे किसी प्रकार का कोई मलाल नहीं। देश में लोग इस पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से 13 अक्टूबर को जो है सो मेरा सदस्यता खत्म किया गया। आज ही 13 नवंबर है। आज आपका घोषणा चुनाव कमीशन द्वारा मेरे विधानसभा क्षेत्र में कर दिया गया। वहीं अनंत सिंह, जिनका जुलाई में सदस्यता समाप्त होता है, 7 जुलाई को सदस्यता समाप्त होता है, उनका चुनाव अक्टूबर में घोषणा होता है। इसका मतलब 5 महीना तक उनको समय दिया चुनाव कमीशन ने, और मुझको 1 महीना भी समय नहीं दिया। लोग देख रहा है, शोषित उपेक्षित गरीब गुरबा अति पिछड़ा के जो आवाज उठाने वाले जो लोग हैं, उसे कहाँ न्याय मिलेगा? तो न्याय मिलेगा तो न्यायालय से न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा तो न्यायपालिका से न्याय मिलेगा। जो है फैसला पार्टी का फैसला है और पार्टी का फैसला सर्वमान्य होता है। ऐसे जब मैं विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय अवध बिहारी चौधरी जी को जब मैंने अपना पत्र देने गया था, तो उन्होंने तुलसीदास के एक शब्द मुझे कहे थे कि सामर्थ के न कछु दोष गोसाई। तो आप जिन लोगों के नाम बोले कि उनका सजाए हुआ, वो जेल गए, उनके पत्नी को टिकट मिला, ऐसे तो मैं अपने पत्नी के लिए टिकट नहीं मांग किया था, मगर वो राजद का अति पिछड़ा का सीट था, तो राजद को जनता दल यू को देने से पहले कम से कम हमसे राय भी लेना चाहिए था। नमस्कार, न्यूज़ फॉर्नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी पर उपचुनाव होना है, इसको लेकर जेडीयू आरजेडी सहित महागठबंधन की ओर से मनोज कुशवाहा का उम्मीदवार बनाया गया है। हमारे साथ हैं अभी जो यहाँ के वर्तमान एमएलए थे यहाँ पर कुढ़नी से, अनिल सहनी जी। टिकट का ऐलान कर दिया गया है महागठबंधन से। आप आरजेडी से उम्मीदवार विधायक थे, यहाँ पर दिल्ली पहुँचे हुए, क्या कुछ नाराज़गी है यहाँ पर आकर? ये कोई नाराज़गी नहीं है। चुनाव का जो प्रक्रिया है उसके अनुसार हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में, और जदयू मेरे राजद का उम्मीदवार नहीं है, जदयू से उनको उम्मीदवार बनाया गया है भाई मनोज कुशवाहा जी का। आपके माध्यम से मैं उनका स्वागत करता हूं, और जो निर्णय हुआ है उससे मुझे किसी प्रकार का मलाल नहीं है, क्योंकि मैंने किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया था कि मेरे परिवार में या मेरे किसी भी व्यक्ति को इसमें टिकट दिया जाए। इसके लिए मैंने किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया था। ऐसे मैं स्वतः ही पूर्व में ही यह घोषणा कर दिया था कि जब तक मैं निर्दोष नहीं हो जाता हूं तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और इस कुढ़नी के उपचुनाव के दौर में मैं शामिल नहीं हूं। 5 तारीख को फैसला आना है कोर्ट की ओर से, लेकिन उससे पहले उपचुनाव हो रहा है। क्या आपको लगता था कि इसमें प्रयास करते तो आरजेडी की ओर से आपको परिवार को टिकट मिल सकता था, किसी सदस्य को? देखिए, जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं हो जाता तब तक अपने आप का और मेरा आत्मा ये मंजूर नहीं करता था कि मैं अपने परिवार के लिए या पत्नी के लिए या बेटा के लिए या भाई के लिए किसी के लिए मैं प्रयास करूं। इसके लिए मैंने कोई प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि जब तक मुझ पर दाग लगा हुआ है, ये दाग पूर्ण रूपेण से साफ नहीं होता है, तब तक हम जनता के बीच में किस मुंह से लेके जाते। इसके लिए मुझे किसी प्रकार का कोई मलाल नहीं है। महागठबंधन की ओर से उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया। क्या आपके पास कोई नेता आए थे महागठबंधन के? आरजेडी, चूंकि आप यहाँ के सिटिंग एमएलए थे, यहाँ पर चूंकि आप ही का सदस्यता गया, तब उसके बाद यहाँ उपचुनाव हो रहा है, तो कोई आपसे संपर्क किया गया था कि किसी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं या फिर लड़ना खुद चाहते हैं या नहीं? नहीं, इस प्रकार के मेरे मुझसे किसी ने संपर्क नहीं किया, और न मैंने किसी से संपर्क किया। जी, तो आप चाहते थे कि आपको परिवार से लड़े यहाँ पर कोई, चाहे एक बार फिर से आपको मौका मिले यहाँ पर? मैं नहीं चाहता था, ये तो पार्टी का जिम्मेवारी था। पार्टी क्या करते हैं, और पार्टी जो किए हैं हम उनका स्वागत करते हैं। जी, कैंडिडेट की घोषणा के बाद आप दिल्ली में हैं, क्या पार्टी के प्रचार में जाएंगे? चूंकि महागठबंधन के जो उम्मीदवार है मनोज कुशवाहा, उनके लिए प्रचार करेंगे आप कुढ़नी में? पार्टी उचित समझेगी। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी
अगर उचित समझेंगे और पार्टी जो जिम्मेवारी देगी तो उसके अनुसार तो हमको खरा उतरना होगा। जी, तो आप जाएंगे खुद से भी, चूँकि आप वहाँ आपका क्षेत्र है ये, वहाँ पर प्रचार करने के लिए जाना चाहेंगे आप? प्रचार तो मेरा कार्यक्रम बनेगा, पार्टी का जो कार्यक्रम बनेगा, पार्टी का जो निर्देश होगा उसके अनुसार हम कार्य तो करना ही होगा। जी, 5 तारीख को कोर्ट से फैसला भी आना है। क्या लगता है कि अगर फैसला आपके पक्ष में हुआ तो क्या उन सभी लोगों को जवाब मिल जाएगा जो आप पर लगातार आरोप लगा रहे थे? देखिए, न्यायपालिका पर तो पूरा विश्वास है, न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। मैंने इस बात को अवगत कराया था माननीय अध्यक्ष महोदय को, बिहार विधानसभा को, कि निचली अदालत का फैसला को माननीय उच्च न्यायालय ने निलंबित कर दिया है अगले 5 दिसंबर तक के लिए। फिर भी चुनाव का घोषणा किया गया, आप लोगों के सबके सामने है। जब स्टे के लिए और उस पर निलंबन आ गया कि निचली अदालत के फैसला को हम अभी निलंबित करते हैं, तो मेरा सदस्यता भी निलंबित था। कोई मेरा सदस्यता रद्द नहीं होना चाहिए था, मेरा सदस्यता भी निलंबित था। जब हाई कोर्ट से जब इसका फैसला आ जाता, उसके बाद चुनाव कमीशन अगर चुनाव कराते तो स्वागत योग था। मगर आज चुनाव के दोहरी नीति का सारे देश में लोग इस पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से 13 अक्टूबर को जो है सो मेरा सदस्यता खत्म किया गया। आज ही 13 नवंबर है, आज 1 महीना लगभग हुआ। तो 1 महीना के अंदर में चुनाव का घोषणा चुनाव कमीशन द्वारा मेरे विधानसभा क्षेत्र में कर दिया गया। वहीं अनंत सिंह, जिनका जुलाई में सदस्यता समाप्त होता है, 7 जुलाई को सदस्यता समाप्त होता है, उनका चुनाव अक्टूबर में घोषणा होता है। इसका मतलब 5 महीना तक उनको समय दिया चुनाव कमीशन ने, और मुझको 1 महीना भी समय नहीं दिया। लोग देख रहा है, शोषित उपेक्षित गरीब गुरबा अति पिछड़ा के जो आवाज उठाने वाले जो लोग हैं, उसे कहाँ न्याय मिलेगा? तो न्याय मिलेगा तो न्यायालय से न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा तो न्यायपालिका से न्याय मिलेगा। आपको मलाल है इस बात का कि आपको समय नहीं दिया गया, चूँकि तुरंत ही आपको सजा का ऐलान हुआ, उसके बाद तुरंत ही उपचुनाव करा दिया गया, इसके लिए मलाल है आपको? पूरा मलाल है। न्यायिक प्रक्रिया को, इस पर तो संविधान पीठ सर्वोच्च न्यायालय के आजम खां के चुनाव को लेकर स्पष्ट रूप से निर्देश भी दिया कि इनको अगली अदालत में जाने का, अगली अदालत में सुनवाई करने का भी समय नहीं दिया। इनका सदस्यता खत्म कर दिया, चुनाव का कर दिया, चुनाव को भी नोटिस दिया गया। तो ये सब सारी बात है, मलाल तो है, जरूर मलाल है। आपको लगता है कि पार्टी भी इस आपके दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ी नहीं रही? चूँकि अनंत सिंह का आप नाम ले रहे हैं, मोकामा में उपचुनाव हुआ तो उनकी पत्नी को वहाँ से टिकट दिया गया। कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर पार्टी अगर किसी उनके नेता को हो जाता है तो उनकी परिवार के किसी सदस्य को देते हैं, आपके परिवार को नहीं मिला टिकट, तो मलाल है इस बात को लेकर? मलाल तो मुझे नहीं है, मगर मेरे समर्थकों को बहुत मलाल है। मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं उनको बहुत मलाल है कि यह सीट अति पिछड़ा शोषित उपेक्षित गरीब गुरबा के बात करने वाले डॉक्टर अनिल सहनी को लेकर आज पूरे कुरहनी क्षेत्र में लोगों के पास में तो मलाल है। वहाँ के जनता लोग मुझे फोन करके बोल रहे हैं कि आखिर जनता दल ये सीट कैसे ले लिया, जनता दल ये सीट क्यों ले लिया? तो हो सकता है कि किसी को मुझसे नाराजगी हो, मगर मेरे लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो अपने आप को मर्माहत समझ रहे हैं। और ऐसे पार्टी द्वारा मुझे चुनाव के लिए भेजा जाएगा तो जो लोग मर्माहित हैं उन लोगों को मैं दिल्ली से जाने के बाद समझाने के काम करूंगा कि यह जो है फैसला पार्टी का फैसला है और पार्टी का फैसला सर्वमान्य होता है। ऐसे जब मैं विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय अवध बिहारी चौधरी जी को जब मैंने अपना पत्र देने गया था तो उन्होंने तुलसीदास के एक शब्द मुझे कहे थे कि सामर्थ के न कछु दोष गोसाई।
तो आप जिन लोगों के नाम बोले कि उनका सजाए हुआ, वो जेल गए, उनके पत्नी को टिकट मिला, ऐसे तो मैं अपने पत्नी के लिए टिकट नहीं मांग किया था, मगर वो राजद का अति पिछड़ा का सीट था, तो ये राजद को, जनता दल यू को देने से पहले कम से कम हमसे राय भी लेना चाहिए था। तो एक आखिरी सवाल है, क्या आप इस संबंध में लालू प्रसाद यादव तेजस्वी जी से मिलेंगे कि ये सीट चूंकि आरजेडी के खाते में थी, उनके ही खाते में जाना चाहिए था, जेडीयू के खाते में क्यों गया? मैं नहीं मिलूंगा न मैं आदरणीय लालू जी से मिलूंगा और न मैं मानवर वीर तेजस्वी यादव से मिलूंगा, क्योंकि उनके निर्णय हो चुका है और चूंकि हम किसी के निर्णय में बाधक न बने, इसीलिए मैं इस सवाल को लेकर उनसे नहीं मिलूंगा। ऐसे हमारे समस्या है, हमारे लोगों का समस्या है, हमारे जो जनता हमसे जुड़े हुए हैं उनके समस्या है, उसको लेकर तो बराबर हमारे नेता है, तो उनसे मिलेंगे। तो आपके जो समर्थक हैं उनको समस्या है, तो 8 तारीख को जवाब दे देंगे वो लोग? देखिए 8 तारीख को जवाब तो महागठबंधन के पास में आज के डेट में जो शोषित उपेक्षित गरीब गुरबा के बात करने वाली पार्टी हमारी राजद, अति पिछड़ा के बात करने वाली हमारी राजद, सबको साथ लेकर चलने वाले में हमारे तेजस्वी यादव जी के बराबर घोषणा होता रहा है कि अति पिछड़ा को साथ लेकर चलो। तो इस सब बात को जाकर हम जनता को बतावेंगे तो भारी से भारी मतों से जो है सो तेजस्वी यादव जी के कारण, अगर वहाँ उम्मीदवार जीतेगा तो वो तेजस्वी यादव जी के कारण जीतेगा और जो है सो भारी मतों से जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यह है अनिल सहनी, दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।